नारायणं समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायण। आज गीता जयंती का पावन उपलक्ष्य पर्व उपस्थित हुआ है। संपूर्ण विश्व में कहीं न कहीं गीता के ज्ञान से लोग प्रभावित हो रहे हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में दर्शन के मूल विषयों को आज भी अगर कोई ज्ञान विज्ञान से कहीं पर कुछ भी थोड़ा मोड़ा जानते हैं तो उसमें गीता का प्रचार का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें गीता प्रेस आदि का भी योगदान बहुत मान्य है, सराहनीय है। गीता प्रेस का तो नाम ही इसी के कारणवश गीता प्रेस पड़ गया। विश्व में कहीं भी हम देखें तो चाहे अपना स्वदेश हो अथवा विदेश में भी हो, कई चर्चित विद्वान शख्सियत गीता को पढ़ते हैं और गीता का अपने अपने संदर्भों में अर्थ करते हैं। गीता चाहे कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ हम जितना ही पढ़ते हैं, अनुशीलन करते हैं, निरंतर उसमें नए नए अर्थों की प्राप्ति होती है। इसमें जो भी लोग अध्ययनशील है वो जानते हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़ कर करके नए नए अर्थों की प्राप्ति होती है। परंतु गीता एक ऐसा शास्त्र है जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है जिसमें भगवान ने संपूर्ण शास्त्रों को निचोड़ करके रख दिया है। जिस प्रकार से गौ माता जा कर करके विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को खाती हैं, जंगलों में चरती हैं, विभिन्न प्रकार के घास फूस वनस्पतियों को खाती हैं और उसको खा कर करके दुग्ध के रूप में हम लोग को प्रदान करती है, उसकी शक्ति और उसका लाभ हम लोग को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से भगवान ने कृपा पूर्वक शास्त्रों के समस्त ज्ञान को गीता में ला करके स्थापित किया है। यह महाभारत के भीष्म पर्व से हमें प्राप्त हो रही है और हम देखें तो इसमें जिन जिन विषयों पर आज चिंतन करने की स्थिति है, भौतिकता में समाज चला जा रहा है, उन सभी विषयों पर चिंतन किया गया है। अर्जुन शिष्यत्व को प्राप्त होकर करके भगवान साक्षात गुरु बन कर करके कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान इस अद्भुत ज्ञान विज्ञान को पुनः उद्भाषित कर रहे हैं। पुनः क्यों? क्योंकि पूर्व में भी यह ज्ञान विज्ञान था और इस ज्ञान विज्ञान में स्थिरता आई। जिस प्रकार से कलयुग में हमारे मेगा शक्ति में ह्रास होने के चलते कई सारे विषयों में स्थिरता आई है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से कालक्रम के कारणवश और युग में जब विषय सूत्रात्मक जो विद्याएं होती हैं, युग के प्रत्येक युग में कुछ ना कुछ मेगा शक्ति में ह्रास होता है, जिसके चलते स्थिरता आती है। उस स्थिरता से भगवान ने पुनः जो है कलयुग के लिए ये गीता का स्वरूप भगवान ने कलेवर प्रकट किया। इसमें एक आक्षेप यह लगता है कि युद्ध के काल में भगवान ने कैसे इतना बड़ा संवाद बोला। तो सबसे पहले संदर्भ जान लेना चाहिए कि भगवान ने युद्ध के काल में ना बोला, युद्ध शुरू होने से पूर्व में बोला। और जब अर्जुन जा रहे थे, उन्होंने भगवान को कहा कि जा करके देखिए, बीच में चलते हैं और देखते हैं कि उधर कौन कितने योद्धा हैं, हमारे तरफ से कौन कौन योद्धा हैं। उस काल में बोला गया, भगवान ने बोला इसे। तो उस वक्त युद्ध का प्रारंभ नहीं हुआ था, क्योंकि गीता के उपदेश के बाद युधिष्ठिर जाते हैं और भीष्म पितामह आदि को प्रणाम कर करके आगे युद्ध की आज्ञा मांगते हैं। तो भगवान युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, युद्ध का कोई संदर्भ शुरू नहीं हुआ था। उस काल में भगवान ने 700 श्लोकों में गीता अर्जुन को उपदेश की है। और इन 700 श्लोकों को बोलने में अगर संवाद की दृष्टि से चर्चा करें तो आधा घंटा 1 घंटा बहुत है। तो आधा 1 घंटा के संवाद में इस प्रकार का विचार हो जाता है। इसलिए बहुत समय नहीं लगा, युद्ध के काल में नहीं हुआ, इसलिए कोई काल्पनिक नहीं, वास्तविक सत्य घटना है। ठीक है ना, ये हमारा इतिहास है। रामायण और महाभारत हमारे इतिहास ग्रंथ हैं। आज के समय में उस पर आक्षेप लगते हैं कि कालखंड को लेकर कर अनेक प्रकार के विषयों को लेकर के, तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए कि कई सारा ऐसा विषय है जो हम लोग संदर्भ जब खोजेंगे तो इतिहास के दृष्टिकोण से पाया जाता है। इसलिए मैंने शास्त्रों में इसको इतिहास ग्रंथ माना है। गीता के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के विषय हैं। आज के समय में लोग विभिन्न प्रकार के अध्ययन कर रहे हैं गीता पर। कई लोग कई तरह की व्याख्याएं कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत से महापुरुषों ने गीता पर बहुत कुछ बोला है और आप सब श्रवण कर सकते हैं प्रमाणिक आचार्यों के वाणी से।
मैं बस इतना ही आज गीता जयंती पर लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि गीता का प्रामाणिक अध्ययन, किसी भी शास्त्र का प्रामाणिक अध्ययन गुरु चरणों में बैठ करके किया जाए। आप गीता पढ़ना चाहते हैं, बहुत सुंदर, विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं भाष्य गीता पर उपलब्ध हैं, और प्रामाणिक संप्रदायों के अंतर्गत जो आचार्यों के भाष्य हैं उसको पढ़िए। गीता प्रेस से प्रकाशित जो गीता जी है उसको पढ़िए। अधिक अपने से स्वाध्याय करने की इच्छा है और समझ में नहीं आ पा रहा है किसको पढ़े, तो साधक संजीवनी पढ़िए। साधक संजीवनी पढ़ने से भी कुछ कुछ विषय आ जाते हैं, कुछ कुछ बहुत सारे विषय आ जाते हैं। लेकिन फिर भी समय मिले, संदर्भ हो, देश काल परिस्थिति अगर अनुकूल हो, तो गुरु चरणों में ही बैठ करके गीता पढ़नी चाहिए। भगवत्पाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि किंचित गीता का दैनिक अध्ययन होता रहे, गंगा का सेवन होता रहे और भगवान के श्री चरणों में मन लगा रहे, तो व्यक्ति पार लग जाता है। इसकी व्याख्या इस रूप से समझिए कि ज्ञान का जो है हम अनुसंधान करें, श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहे और गंगा जी का दैनिक दर्शन करें, गंगा जी में श्रद्धा रखें। गंगा जी में हम श्रद्धा रखेंगे तो गंगा जी के पास जाएंगे, और गंगा जी का तो लाभ प्राप्त होगा ही, भगवान ब्रह्मद्रव्य स्वरूपा ही हैं, साक्षात वो जल भी हैं, पवित्र भी करने वाली हैं, कल्याण करने वाली भी हैं। और ब्रह्मद्रव्य स्वरूपा होने के साथ तो ब्रह्म स्वरूप ही होकर के ज्ञान का ही प्रवाह है, और उसके तट पर अनेक साधक, तपस्वी, सिद्ध महापुरुष आदि बैठ करके साधना करते रहते, उनसे सत्संग चर्चा होगा तो और रहस्य उद्भासित होंगे। गंगा का सेवन करने से मन में भक्ति बढ़ेगा, वैराग्य की उत्पत्ति होगी, भगवान के श्री चरणों में मन लगेगा। भगवान के श्री चरणों में मन लगेगा तो मनुष्य जीवन का जो फल है वह प्राप्त होगा। मनुष्य जीवन का परम फल क्या है, यह अनुसंधान करने का विषय है। सभी व्यक्तियों को यह स्वतः जानना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए कि आखिरकार हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारा गंतव्य क्या है, ये अवश्य जानना चाहिए। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ तक जाएंगे, ये भारत की मनीषा है। और आज लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रकार की भौतिकताओं में लोग लगे हुए हैं। तो इस भारतीय मनीषा में और जो वास्तविकता सत्य है कि आखिरकार हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, हमारे जन्म का उद्देश्य पढ़ना है, हमारे जन्म का उद्देश्य इस प्रकार से समाज में घूमना है, भौतिक संसाधनों को एकत्रित करना है, कि आध्यात्मिकता में बिताना है, कि धार्मिकता में बिताना है, कि विभिन्न प्रकार के प्रपंचों में बिताना है, कि भोजन में बिताना है, विवाह करके बिताना है, किस प्रकार से बिताना है और क्या क्या करना है और उसका मूल मार्ग क्या है, इस पर अनुसंधान करने के लिए आज गीता जयंती पर सभी से निवेदन है कि ये विचार करें। और इस विचार करते हुए आज से उपलब्ध गीता प्रेस में गीता का जो भी भाष्य उपलब्ध हो सके, शंकर भाष्य हो, जिस पे आपकी श्रद्धा हो, जिस संप्रदाय के प्रति, शंकर भाष्य हो जाए, रामानुजाचार्य जी का भाष्य हो जाए, माधवाचार्य जी का भाष्य हो जाए, श्रीधर स्वामी जी का भाष्य हो जाए, प्रामाणिक आचार्यों का भाष्य। प्रामाणिक आचार्यों के भाष्य पढ़ने से कुछ तो मन में जो है वेदादि अनुकूल संस्कार बनेंगे। तद अनुरूप अगर भाष्य नहीं पढ़ सकते, संस्कृत में ज़्यादा समझने में भी समस्याएं आदि आती हैं और कठिन शब्द लगते हैं, साधक संजीवनी का अध्ययन कीजिए। मोटा है लेकिन बहुत अच्छे से कलेवर में एक एक विषय को स्पष्ट किया गया है। अधिक नहीं, आधा ही श्लोक भी प्रत्येक दिन पढ़ कर करके थोड़ा थोड़ा अर्थ लगाएंगे तो जीवन में सार्थकता प्राप्त होगा। कुछ पढ़ने का आदत पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ने का आदत से ही मन में मनन आएगा। और आप देखिएगा जीवन के प्रत्येक समस्याओं में, परेशानियों में, आप किसी परिस्थिति में रहे, आपको ये बहुत सहयोगी होगा ये आदत डालना। तो प्रत्येक दिन सभी लोग गीता का अध्ययन करें। इसी निवेदन के साथ नारायण नारायण नारायण।